Hi, today I will talk about the part 2 of the Indian Constitution, which talks about citizenship and which covers Article 5 to 11. तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि बात करता है सिटीजनशिप के बारे में और जो कवर करता है आर्टिकल 5 से 11 तक. सो माई सेल्फ अहमद एंड वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल यूपीएससी नॉलेज नेटवर्क. देखिए, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जब भारत का डिवीजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, तब लार्ज स्केल पे जो लोग हैं पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करने लगे और इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करने लगे. इसी चीज को डिटरमिन करने के लिए पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एलिजिबिलिटी ऑफ द सिटीजनशिप, ताकि ये निश्चित कर सके कि 26 जनवरी 1950 को वो कौन कौन से लोग होंगे जो इंडिया के सिटीजन होंगे और वो कौन कौन से लोग होंगे जो इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे. तो आपको सिंपल मीनिंग ये समझना है कि पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों के बारे में बात करता है जो कि अनडिवाइडेड इंडिया से डिवाइडेड इंडिया में इंडिया के सिटीजन होंगे. ठीक है, तो देखिए पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बात करता है सिटीजनशिप के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी. लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अभी कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन होना चाहता है तो उसको पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा? नहीं. अभी यदि कोई आउटसाइडर इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसको जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें जो प्रोसीजर लिखा हुआ है, उसमें जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है उसको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है. लेकिन पार्ट टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी क्राइटेरिया लिखा हुआ है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, वो उन लोगों के लिए था जब भारत का डिवीजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, तो एक लार्ज स्केल पे लोग जो है पाकिस्तान से इंडिया आने लगे, इंडिया से लोग पाकिस्तान जाने लगे और फिर पाकिस्तान से लोग इंडिया आ गए, है ना. तो इसी चीज को डिटरमिन करने के लिए जो भी क्राइटेरिया लिखा हुआ है पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये उन लोगों के लिए था. ठीक है, सो चलिए हम देखते हैं आर्टिकल 1 बाय 1. देखिए आर्टिकल 5 जो है ये बात करता है अ पर्सन विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही फॉलोज दीज कंडीशन, है ना. तो आर्टिकल जो 5 है ये बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन होना चाहता है तो उसको ये 3 क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि इफ ही इज बोर्न इन इंडिया, यदि उसका जन्म इंडिया में हुआ हो. दूसरा कि इफ ही इज डोमिसाइल इन इंडिया, यदि वो इंडिया में रहता आ रहा हो. तीसरा, उसके माता पिता या उसके दादा दादी का जन्म इंडिया में हुआ है. ये 3 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया को यदि कोई व्यक्ति फुलफिल करता है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी. आप इस बात को याद रखिएगा. एक वर्ड है यहाँ पे डोमिसाइल, है ना. देखिए डोमिसाइल का मतलब होता है कि जहां पर भी आपका परमानेंट हाउस है वो आपका डोमिसाइल कहलाएगा. जैसे कि आई बिलोंग टू समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार, मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो जॉब है कुछ साल के लिए यूएस में सेटल हो जाता है. तो कि क्या मेरा डोमिसाइल यूएस होगा? नो, नॉट एट ऑल, है ना. मेरा जो डोमिसाइल है वो यूएस नहीं होगा क्योंकि मेरा डोमिसाइल क्या होगा? इंडिया होगा. ठीक है, इस बात को याद रखिएगा. और डोमिसाइल वर्ड जो है ये स्टेट स्पेसिफिक नहीं है ना, कि एक बिहार स्टेट के लिए अलग डोमिसाइल होगा और झारखंड स्टेट के लिए अलग डोमिसाइल होगा. याद रखिएगा, देयर इज नो स्पेसिफिक स्टेट डोमिसाइल, rather there is just one domicile, that is the domicile of India, है ना. अब ऐसा नहीं है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मेरा बिहार का डोमिसाइल होगा और आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपका जो डोमिसाइल होगा वो झारखंड का होगा, ऐसा कुछ नहीं है. सो लेट्स सी द आर्टिकल 6. तो चलिए हम आर्टिकल 6 के बारे में जानते हैं. देखिए आर्टिकल जो 6 है वो बात करता है उन लोगों के बारे में जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए, है ना. तो आर्टिकल जो 6 है वो लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया है उनको 2 पार्ट में डिवाइड करता है. फर्स्ट पार्ट 19 जुलाई 1948, मतलब वो लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया है. दूसरा वो लोग जो कि 19 जुलाई या 19 जुलाई के बाद, मतलब 19 जुलाई 1940 के बाद माइग्रेट करके पाकिस्तान से इंडिया आए, उनके बारे में बात करता है. आप इस बात को याद रखिएगा. देखिए अभी क्वेश्चन से उठता है यहाँ पे कि 19 जुलाई 1948 में ही, मतलब कोई ऐसा दिन क्यों चूज किया गया. देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो है माइग्रेशन बहुत ही लार्ज स्केल पर हो रहा था, है ना. और इस माइग्रेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसके थ्रू एक परमिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, सो दैट माइग्रेंट्स वेयर स्क्रूटिनाइज्ड एंड द फिल्टर. ठीक है, तो आप याद रखिएगा
जो 19 जुलाई 1948 से पहले जो बहुत ही लार्ज स्केल पे जो माइग्रेशन हो रहा था, लोग इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया कर रहे थे, इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एक जो परमिट सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि इस माइग्रेशन को कम किया जा सके। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि वो लोग जो जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए 19 जुलाई 1948 से पहले, वो लोग, अगर वो लोग दो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। किस लोग के बारे में बात कर रहे हैं? वो लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए। पहला क्राइटेरिया क्या है? इफ मतलब उनका जन्म या उनके माता पिता का जन्म या उनके दादा दादी का जन्म इंडिया में हुआ हो, फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया, ही शुड हैव रिसाइडेड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, और वो जब से माइग्रेशन करके इंडिया में आए हो तब से इंडिया में ही रह रहे हो। यदि ये दो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि 19 जुलाई 1948 को या 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए। उन अगर वो लोग चार क्राइटेरिया को यदि फुलफिल करते हैं तो उनको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, देखिए पहला क्या, या तो उनका जन्म या उनके माता पिता का जन्म या उनके दादा दादी का जन्म इंडिया में हुआ हो। दूसरा, ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर द रीसेटलमेंट, है ना, वो मतलब इस इंटेंशन से इंडिया में आए हो कि वो जो अब इंडिया में माइग्रेट कर रहे हैं वो परमानेंट है, और वो उनका इंटेंशन है कि वो अब परमानेंट इंडिया में रहेंगे, है ना। दूसरा ये। तीसरा, ही हैड रिसाइडेड इन इंडिया आफ्टर रीमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, और जब से इंडिया में वो माइग्रेट करके आए कम से कम 6 महीने से वो इंडिया में रह रहे हो। चौथा, he had submitted an application for the registration to the officer and that officer has been registered him as a citizen, है ना। और जब से माइग्रेट करके इंडिया में आए हो तब से उन्होंने एक एप्लीकेशन को सबमिट किया हो रजिस्ट्रेशन के लिए किसी ऑफिसर को, और उस ऑफिसर ने उसे रजिस्टर कर लिया हो एज ए सिटीजन। मतलब ये चार क्राइटेरिया यदि वो लोग फुलफिल करते हैं तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। कौन सा लोग? वो लोग जो 19 जुलाई 1948 को या 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए। ठीक है, तो चलिए हम एक बात यहाँ पे मतलब आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में डिफरेंसेस क्या हम आपको ये बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे देते हैं, मान लेते हैं कि अभी इंडिया का डिवीजन हुआ है। ठीक है, मतलब अभी भारत का डिवीजन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के रूप में। अब क्या हुआ, कुछ लोग जो है 20% या 25% लोग जो है माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए। ठीक है, और 80% अभी जो लोग इंडिया में रह रहे हैं। तो जो आर्टिकल 5 जो बात करता है ये उन लोगों के बारे में बात करता है जो कि माइग्रेट करके पाकिस्तान नहीं गए, जो इंडिया में रह गए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो डिफरेंसेस है दोनों में, आर्टिकल 5 में और आर्टिकल 6 में क्या है। मतलब कि वो लोग जो माइग्रेट करके चले गए और वो लोग जो नहीं माइग्रेट किए, जो बच गए, मान लेते हैं कि 20% लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए और 80% लोग इंडिया में ही रह गए। ठीक है, तो जो 80% जो लोग हैं इनको अपना सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए आर्टिकल 5 में जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और वो लोग जो मान लीजिए कि 20% थे माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए और कुछ परसेंट उसमें से फिर पाकिस्तान से वापस आ गए, है ना, तो वो लोग जो पाकिस्तान से फिर माइग्रेट करके वापस आ गए, वो अगर इंडियन सिटीजन होना चाहते हैं तो उनके लिए जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है वो आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है। इस बात को आप क्लियरली समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 7 के बारे में। देखिए आर्टिकल 7 को समझने से पहले हमें दो चीज पहले समझना पड़ेगा, है ना। Those who voluntarily left India till 1 March 1947 and gone to Pakistan will not be considered as Indian citizen, है ना। वो लोग जो अपने मर्जी से 1 मार्च 1947 तक उन्होंने अपनी मर्जी से इंडिया को छोड़ दिया और पाकिस्तान चले गए हो, उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी यदि वो आर्टिकल 6 में जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है अगर उनको भी फॉलो करते हैं तो भी उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आप याद रखिएगा, those who voluntarily left India till 1 March 1947 and gone to Pakistan will not be considered as a Indian citizen। ऐसा कहा जाता है कि वो लोग, है ना, जो 1 मार्च 1947 तक अपनी मर्जी से इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए, ये वही लोग हैं जो कि चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो और रिलीजन के आधार पे भारत का बंटवारा हो। इसलिए ऐसा क्राइटेरिया रखा गया है कि वो लोग जो 1 मार्च 1947 तक इंडिया अपने मर्जी से छोड़ के
पाकिस्तान चले गए, उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यदि वो आर्टिकल 6 में जो भी क्राइटेरिया लिखा हुआ उनको भी यदि वो फुलफिल करते हैं तो भी उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। दूसरा है दोज हु लेफ्ट इंडिया आफ्टर 1 मार्च, है ना, 1 मार्च 1947 के बाद जिन्होंने इंडिया छोड़ा और फिर इंडिया वापस आ गए, उनके बारे में आर्टिकल 7 बात करता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि आर्टिकल 7 क्या बात करता है। देखिए आर्टिकल 7 it talks about the citizenship of those who migrated from Pakistan on 1 March या after 1 March 1947, मतलब कि 1 मार्च को या 1 मार्च के बाद, है ना, वो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से वापस आ गए, उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी यदि वो इन कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है। पहला, यदि उनका जन्म या उनके माता पिता का जन्म या उनके दादा दादी का जन्म इंडिया में हुआ हो। दूसरा, he had returned to India under a permit for resettlement, है ना, वो जो इंडिया में रिटर्न किए हैं उनका ये इंटेंशन है कि वो परमानेंट ऑफ इंडिया में ही रहेंगे। तीसरा, he had resided in India after remigration for at least 6 month, है ना, जब से वो रीमाइग्रेशन करके इंडिया में है तब से एटलीस्ट कम से कम 6 महीने से इंडिया में ही रह रहे हो। चौथा, he had submitted an application for the registration to the officer and that officer has been registered as a citizen, है ना, और उन्होंने एक एप्लीकेशन को सबमिट किया हो रजिस्ट्रेशन के लिए किसी ऑफिसर को और उस ऑफिसर ने उन्हें रजिस्टर कर लिया हो एज ए सिटीजन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा वो व्यक्ति जो कि 1 मार्च को या 1 मार्च के बाद इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए, ठीक है, और फिर पाकिस्तान से वापस आ गए, यदि वो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। आप इस बात को याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 8 to 11। एंड इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव विच जो मैंने अभी स्टार्ट किया है पॉलिटी से, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द पॉलिटी। अगर आप इस इनिशिएटिव को लाइक करते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी नॉलेज नेटवर्क। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।